और आइए शुरुआत करते हैं और अब बात उस अफवाह की करने वाले हैं जो कि अफवाह गैंग इस वक्त जबरदस्त तरीके से फैलाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी किल्लत चल रही थी और अब ये पेट्रोल का ये हुआ है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, बाकी पेट्रोल तो है। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मुझे टाइम पे पेट्रोल की ज़रूरत लगेगी, इसलिए मैं भी सुबह 7 बजे से लाइन में लग गई हूँ। वो सब अफवाह है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल और गैस किल्लत की अफवाह के बाद पेट्रोल पंप और एलपीजी के गोदामों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग रात से ही कतार में खड़े हैं। आपको ये भी बता दें, पेट्रोल गैस पर जो बड़ी खबर है वो यही है 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए कि कैसे कई शहरों में लंबी लंबी कतार है। अफवाह के बाद ये लाइन लग गई है, जबकि पहले ही देखिए सरकार ये साफ कर चुकी है, कोई इतना बड़ा संकट नहीं है। दिल्ली में भी लंबी कतार देखने को मिली है। एलपीजी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, सिलेंडर के लिए कतार में लगे हुए लोग। नागपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है। पेट्रोल के लिए कई घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब पेट्रोल पर अफवाह के बाद ये लाइन लगी है, इस तरह की खबर मिल रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हो सकती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल एक जैसी इस वक्त नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पेट्रोल के लिए लोगों में आपस में भिड़ंत हो गई है। पेट्रोल पंप पर लोग खड़े हुए हैं और वहां पर मारपीट तक हो रही है। ये सिद्धार्थनगर की तस्वीर देख लीजिए, ये यूपी के सिद्धार्थनगर की तस्वीर है, जहां पर लोग पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर पेट्रोल के लिए अब लड़ाई झगड़ा मारपीट तक हो रही है। और ये सब कुछ हुआ जब अफवाह फैलाई गई पेट्रोल को लेकर। तादाद में लोग यहां पहुंच गए, लंबी कतार लग गई और उसी में ये जो कतार में लोग लगे हुए थे आपस में देखिए कैसे मार पिटाई तक ये पूरा मामला पहुंच गया। अब सोचिए, लोगों के बीच में अफवाह फैलती है और अफवाह फैलने के बाद लंबी लंबी कतारें लगती है और फिर मारपीट हो रही है। और आपको इस वक्त सीधे ले चलते जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर इस वक्त ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओवैसी साहब उनका ऐलान कर देंगे। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरेंगी। मेरा कौन कौन है, उनको उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है, वो फैसला मैं रात में ले लिया। और रात में जो फैसला हुआ बड़ा भाई को साथ सलाह परामर्श करके, तो वही निर्णय रहेगा। लड़ाई के मैदान में मैं एक साथ लेके लड़ूंगी। कम से कम मेरा भाई, बड़ा भाई को मैं अपील किया, जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी, मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी, मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके सबाई আপনারা আছেন সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা আমাদের AIMM দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব
ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি বহুত খুশি, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই। আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल गैस पर एक बड़ी खबर आ रही है। कई शहरों में अफवाह के बाद लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पेट्रोल गैस के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे अफवाह फैलती है, और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही होगी। सवाल ये है कि आखिर जब पहले ही इस बात की चेतावनी दी जा चुकी थी कि जो भी अफवाह फैलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर कैसे ये अफवाह फैलाई जाती है और कैसे तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। कहीं तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आ गई जहां कतार में खड़े हुए लोग आपस में ही मारपीट तक करने पहुंच गए, वरना फिर ऐसी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। नागपुर पेट्रोल पंप पर नागपुर में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह से ही पेट्रोल लेने के लिए भारी भीड़ वहां पर है। पेट्रोल के लिए कई घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल पेट्रोल को लेकर लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गई है कि पेट्रोल और डीजल दोनों ये खत्म हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी गाड़ी का टैंक बिल्कुल फुल हो जाए, और ऐसा नहीं है। पेट्रोल पंप में बात कीजिए तो पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी इस तरह की नहीं है, सभी को पर्याप्त पेट्रोल मिल रहा है। अभी अचानक से 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध को हो गया है, और आज ये परिस्थितियाँ उसी के दिख रही है कि लोग पैनिक हो गए हैं कि अगर पेट्रोल नहीं मिलता, गैस का तो ऑलरेडी किल्लत चल रही थी और अब ये पेट्रोल का ये हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गलियों के अंदर तक, ये नज़दीकी पेट्रोल पंप है, घरों के पास का, लोगों के बहुत दूर का नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये मेन रिंग रोड के ऊपर इतना जाम लगा हुआ है। कल आए ऑफिस से तो पेट्रोल एकदम कम हो गया था, अभी सवेरे उठ के मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, अभी पेट्रोल पंप पे आ गए। ये बस पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, बाकी पेट्रोल तो है सब पेट्रोल पंप पे। अब एक जा रहा है दूसरा जा रहा है तो सब एक साथ जा रहे हैं, एक मेक का देख के सब पेट्रोल पंप पे गर्दी कर रहे हैं। सब लोग बता रहे हैं करके, पर ये लोग पब्लिक से गर्दी कर रही है, उसकी वजह से मैं भी डर रही हूँ क्योंकि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मुझे टाइम पे पेट्रोल की जरूरत लगेगी, इसलिए मैं भी सुबह 7 बजे से लाइन में लग गई हूँ। 11-12 बजे से लाइन चालू होगी। किसी ने अफवाह ये भेज दिया कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे काफी 4-5 मशीनें हैं, इस वजह से यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी 1.5-2 घंटे तो लगे रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जिस तरह का युद्ध चल रहा है, उसके बीच तेल और गैस संकट की अफवाहों ने अब लोगों को कतारों में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि अफवाहों में ना आए, देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर हैदराबाद तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लंबी लंबी कतारें वहां पर उमड़ पड़ी हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कई जगह लोगों की झड़प की भी तस्वीर आ गई है। 12 शहरों से ये 12 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये शहर अलग हो सकते हैं, लेकिन अफवाहबाजों ने हर जगह बिल्कुल एक जैसा काम किया है। अफवाह फैलाई गई, लोग घबराहट में आ गए, उनको लगा कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकती है। इसीलिए वो तादाद में एक साथ जो करीब पेट्रोल पंप था वहां पर पहुंच गए।